हेलो स्टूडेंट्स, ये पहले भाग में आपको परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताई जा चुकी है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज आपको दूसरे वीडियो में यानी भाग 2 में कक्षा 7 और 8 के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी परिमेय संख्या जो संख्या बटे के रूप में लिखी जाए यानी भिन्न के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, जो संख्या p बटा क्यू यानी बटे के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 1/2, 3/4, 4/5, -5/4, 6/-2 ऐसे ETC, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें परिमेय संख्या में जो p/q है वह जो है q इसमें नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि q की 0 वैल्यू कभी शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें अंश, ऊपर वाला क्या है? अंश है। जैसे हम यहाँ 1/2 लिखते हैं तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो परिमेय संख्या में कभी भी हर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगी। नहीं तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 1/0 -3/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। ये परिमेय संख्या क्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या के कुछ और कंडीशंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या, आपकी ये सारी संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और इधर की ये परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि माइनस जो है ऋण, वो अंश में हो या हर में हो, वह पूरा परिमेय संख्या वह पूरी ऋणात्मक कहलाती है। हम -5/4 लिखें या 5/-4 लिखें, यह ऋण दोनों पे माना जाता है। आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो अंश में हो या हर में हो, वह पूरे परिमेय संख्या के लिए माइनस माना जाएगा। इसमें और कुछ कंडीशंस आते हैं एग्जाम में कभी कभी या पेपर्स में या पढ़ते समय। जैसे 6/5 है तो ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, तो बटे में जब समान चिन्ह होता है तो वह क्या होता? आपस में कट जाता है और कट करके क्या बन जाता है? धनात्मक बन जाता है। तो 6/5 यह भी परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद है इस संख्या को। और इसके और सवाल भी आपको बताए जाएंगे आगे। अभी इसमें परिभाषाएं बताई जा रही हैं। अब इसके बाद अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है वैसे अपरिमेय संख्या भी होती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी परिमेय संख्या को हम जिसे किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, कहने का मतलब जैसे हम सपोज करिए कि हम 3 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 27 है, तो 3 9 27, ये कट जाएगा। और सपोज करिए हम 2 से 5 में भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे 2 बचे 10 आएगा, यानी 2.5। यानी दशमलव के कुछ अंक तक जा कर के जो संख्या p/q के रूप वाली कट जाए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में वह दशमलव के बाद कभी न कटे, अनंत आता रहे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बस वही उसकी परिभाषा है कि वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें भी q नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी जैसे 1/3, तब 3 से 1 में हम डिवाइड करेंगे तो कभी यह
डिविजिबल नहीं होगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। यहाँ डेसिमल बढ़ाओगे, यहाँ 0 लाओगे तो 3 त्रिका 9 आएगा, फिर माइनस करोगे 1 आएगा, फिर 0 उतारोगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर घटाओगे 1 आएगा, फिर 0 उतारोगे 3 त्रिका 9, फिर माइनस करोगे 1 आएगा। ऐसे ही मान अनंत आता रहेगा। तो जो 1/3 की वैल्यू है वह 3 3 3 ऐसे करके अनंत तक चली जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कि जो दशमलव के बाद कभी न कटे, उसका मान अनंत हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे हमारे पास जैसे करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, और इसी तरीके से पाई है। ऐसे ये सब जो मान हैं, ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। इस पर कुछ सवाल होंगे, बेसिक बताया जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसका वैल्यू दशमलव के कुछ अंक जा करके कट जाता है। अभी जैसे हम 20/5 लेते हैं, 20/5 है, 20 4 पच्चे 20, 4 5 चौके 20। यहाँ पे देखिए कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो इसमें दशमलव नहीं आया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे दशमलव में आंसर आता तो भी परिमेय संख्या है, दशमलव के कुछ अंक जा करके कट जाए तो परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय में वह दशमलव के बाद कटे ही न, जैसे 1/3 और करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, ये सब अपरिमेय संख्याएँ हैं जो कभी कटती ही नहीं हैं। ये हमेशा उसका वैल्यू शून्य ही ना हो शेषफल, तो वह परिमेय संख्या होती हैं। अगर आपको यह पसंद आया हो वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।